वर्सेस हार्दिक पांड्या। नहीं, मैं तो कहता ये सलीम भाई को डिस्कस करना चाहिए था। लेकिन इतना सा कंट्रोल मुझे दे दें, मैं चाह रही थी कि आप करें। नहीं, कंट्रोल आप ही के पास है। वो तो पहले सारे मैंने कहा सलीम भाई करते आ रहे थे, तो मैंने कहा कि ये भी सलीम भाई करें, तो वो तो आप ही के पास है, हमने तो नहीं लिया। तो असल में दोनों प्लेयर है ना कि हार्दिक पांड्या भी, ये दोनों ना हमारे अपनी टीमों के लिए ना दोनों बहुत अहम प्लेयर हैं जी। शादाब आजकल दूसरी टीम के लिए भी वो बहुत सलीम अहम भाई है। इसलिए कि आप तो इसको कंसीडर नहीं कर रहे, तो उसने तो 40 रन तो किए हैं जी। नंबर 5 पे आके। यार अभी कुछ कह रहे थे, अब कुछ कह रहे हो। ठीक है ना? ये नहीं, तो नहीं, रज़ाक वाली बात कर दी। नहीं, मैं आपको ये अभी ज़रा अगर आप पूरी बात सुन लेंगे ना, तो एक तो दोनों टीमों में रोल दूसरा ये है कि जी ये इसकी इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी इसको बाहर नहीं किया, इसका मतलब ये टीम का मेन प्लेयर है। अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद भी हार्दिक पांड्या ना मेरे ख्याल में इस टाइम है ना, नो डाउट कि जी ये बेस्ट ऑलराउंडर है वर्ल्ड का इस टाइम। अमाद से भी है, अमाद से भी बेहतर है। इमाद फिट हो जाएगा ना तो फिर उसको कंसीडर कर लेंगे, अभी फिट नहीं है ना वो, तो अभी मेरे हमने उनको गिनती में ही नहीं रखा ये वाली में। तो इसमें जो करेंगे ना कंपैरिजन, कि अगर शादाब जिस तरह इसने बैटिंग में अपने इम्प्रूव किया है ना, तो अगर जिस तरह इसकी बॉलिंग भी इम्प्रूव होती ना, तो ये भी बड़ा अच्छा इसका होना था। जी। लेकिन अभी ये नहीं है कि मेरे ख्याल में हार्दिक पांड्या इस चीज़ से ना, और इसकी हार्दिक पांड्या की सारों से बड़ी क्वालिटी ये है कि जिस टाइम इंडिया को ज़रूरत होती है ना, तो ये उधर परफॉर्मेंस देता है, प्रेशर सिचुएशन में अच्छा करते हैं। और ऑलराउंडर की सारों से बड़ी क्वालिटी यही है कि जी उसको उसके ऊपर है ना सारे टाइम प्रेशर होता है। वो किस तरह, या तो है ना आपके 4-5 प्लेयर जल्दी आउट हो जाते हैं, उसको फिर लेके चलना पड़ता है, या फिर ये कि उसको 3-4 ओवर मिलते हैं, उसमें उसने हिटें मारनी होती हैं। तो ये दोनों काम है ना बड़े अच्छे करता है। और बॉलिंग में भी है ना, ये ऐसा प्लेयर है कि जिस टाइम बॉलिंग कर रहा होता है ना, तो ऐसा लगता है जिस तरह बॉलिंग ऑलराउंडर है, और जिस टाइम बैटिंग कर रहा होता है ऐसा लगता है बैटिंग ऑलराउंडर है। इसमें ये वाली एबिलिटी है। ये शादाब जिस तरह आया था ना शुरू में, जिस तरह इसने अपनी बॉलिंग से किया था, फील्डर बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है ना, बैटिंग की भी इसमें एबिलिटी लगती थी। अब मुझे ये लगता है कि बॉलिंग की तो इसका बहुत डाउनफॉल हुआ है कि बड़े अरसे से ये इसकी बॉलिंग नीचे से नीचे जा रही है। मेरे ख्याल में ये है कि शादाब को अगर मैं कहूँ, मशवरा दूँ कि अपनी बैटिंग पे से थोड़ा सा फोकस कम करे। बास टाइम में ना इंसान को पता नहीं चलता, वो बॉलिंग की जगह है ना अपनी बैटिंग पे फोकस करने लग जाता है। जिस तरह इस्लामाबाद यूनाइटेड से देखा, नंबर 4 आ जाता है, नंबर 3 आ जाता है। इसको ज़्यादा फिक्र अपनी बॉलिंग की करे, तो मेरे ख्याल में इसमें भी एबिलिटी है कि ये भी बेहतरीन ऑलराउंडर बन सकता है। ठीक है। वैसे मैं कहूँ, मेरा ख्याल में इसको बैटिंग पे ज़्यादा कंसंट्रेट इनसे करना चाहिए, क्योंकि अच्छा। बॉलिंग तो उसकी बिल्कुल ही पिछले कई सालों से अगर आप देखें, हार्दिक पांड्या और उसका कोई कंपैरिजन नहीं है। अगर किसी ने कंपैरिजन बनाया है ना, तो बड़ा ही बेवकूफ़ आदमी है जिसने भी ये बनाया है। किसने बनाया ये इसलिए किसने कि बनाया ये? हार्दिक पांड्या आज 2 मुकाबले जारी हैं। पांड्या का आप मुकाबला कर रहे हैं शादाब के साथ, जो पिछले 3 साल से कुछ नहीं कर रहा। ये आपने बनाया है? और आप देखें, हम हर लड़के को उसकी पोजीशन पर रख के जो इंडिया का रिसोर्स है और जो पाकिस्तान का रिसोर्स है उनका कंपैरिजन कर रहे हैं हम। प्लेयर टू प्लेयर कंपैरिजन इज नंबर टू नंबर, आप समझ लें। अच्छा। आप हार्दिक पांड्या का आप देखें उसने कितने मैचेस जितवाए और किस पोजीशन में आके कैसी कैसी इनिंग्स खेली हैं। जी। जैसे इंजी कह रहे थे, उसने बॉलिंग में भी आपको उनको आउट करके दिया है, और वो उसका मेरा ख्याल में इस वक्त वो जो इंजी ने कहा ना कि बेस्ट ऑलराउंडर है जी। इसमें कोई शक नहीं। उसका किसी के साथ मेरा ख्याल ऑलराउंडर में उसके साथ आप, और फिर आपने कंपेयर भी किसके साथ कर दिया जो बेचारा मुझे 3 साल से कुछ नहीं कह रहा। हम समझ गए। अब बात कर लेते हैं इमाद वसीम और रविंद्र जडेजा की। उनके स्टैट्स इंजी भाई मैं चाहूँगी आप ही देख लें। नहीं, देखिए ये दोनों इनके ऑलराउंडर है ना जी। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि ये इंडियन टीम की ना बैकबोन है। लोग है ना इनको कहते हैं कि जी रोहित शर्मा और विराट कोहली को, मैं ये कहता हूँ कि ये जो 2 ऑलराउंडर है ना जी, ये इनकी बैकबोन है। कि ये वनडे में भी और T20 में भी ना जी जिस तरह संभालते हैं ना सारे टाइम, और ये रेगुलर खेलने वाले प्लेयर है। क्योंकि जी और इनकी अगर आप परफॉर्मेंस देखें ना, क्योंकि जी सालों साल हो गया कि जी इनकी परफॉर्मेंस बेहतर से बेहतर होती जा रही है। इवन कि जी जडेजा तो ये पूरा अपना टेस्ट मैच खेलते हैं, वहाँ 5-5 आउट खेल करता है। उस एक टाइम पे तो बात हो रही थी इनको कैप्टनसी की।
तो ये असल में ना क्रिकेट ये तीनों फॉर्मेट खेलते हैं। इमाद वसीम का ये है कि इमाद वसीम है ना सिर्फ एक T20 खेलता है, और वो इसलिए इसमें ये भी इमाद वसीम की अगर टैलेंट की बात की जाए ना तो इसमें टैलेंट कम नहीं था, लेकिन इसको नी की इंजरी है बहुत सीरियस किस्म की, क्योंकि ये लंबी क्रिकेट नहीं खेल सकता, बहुत ज़्यादा इसको मुश्किल है। इंजरीज़ आप देखते हैं ना कि जी अभी भी इंजरीज़ का इसको सामना है। तो इमाद वसीम में टैलेंट बहुत था, इसने ना कराची से अपनी उसके लिए लीग में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है, लेकिन इंटरनेशनल के लेवल पे आके ना थोड़ा सा और अच्छा इसमें भी याली एबिलिटी थी कि ये भी मैच विनर था वैसे, कि इसने वर्ल्ड कप में 19 में अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा क्रूशल मैच जितवाया था, इसमें एबिलिटी थी कि ये जितवा सकता था, लेकिन इसकी इंजरीज़ की वजह से ये रह गया। तो ये दोनों अगर ये खेलता तो ये भी बहुत अच्छा था। तो लेकिन मेरे ख्याल में जडेजा की है कि अपने कंट्री के लिए ना ज़रा परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस है। शाहीन, अब आ जाते हैं हम अपने पेसर्स पे। सलीम भाई, जडेजा भी थोड़ा सा प्लीज मैं चाहूंगी आप जरूर कुछ कहें। इजाज़त दें तो। मेरी इजाज़त है, बिल्कुल, आपका अपना शो है। अमाद और जडेजा का फिर मैं वही बात करूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तीनों फॉर्मेट खेलता है और तीनों में परफॉर्म करता है। लंबी क्रिकेट खेलता है, उसकी फ़र्स्ट क्लास चेक कर लें। और अगर अमाद की अगर आप बात करें ना, तो पिछले दिनों अमाद जब उसने रिटायरमेंट अनाउंस की थी, उससे पहले ये कमेंट्री करने बैठ गया था, जबकि फ़र्स्ट क्लास हमारी क्रिकेट डोमेस्टिक सीज़न चल रहा था। तो ये फ़र्क आप देखें ना प्रोफेशनलिज्म का, कि एक बंदा तीनों फॉर्मेट खेलता है, किसी में मिस नहीं हो रहा, और एक बंदे को जब मौका मिला कि उसको अगर ड्रॉप किया गया था, इसमें कोई शक नहीं कि वो अच्छा प्लेयर है, तो आपका क्या काम बनता था? आप जाके फ़र्स्ट क्लास खेलते, आप उसमें परफॉर्म करते ना, बजाय आप टीवी पे बैठ के कमेंट कर रहे हो। ये कमेंट तो हम लोग जो अब क्रिकेट काफ़ी देर हो गई छोड़ चुके हैं बैठते हैं, आप तो करंट प्लेयर थे, तो आपको तो चाहिए था जाके आप फर्स्ट क्लास खेलते। आप टीवी पे बैठ के लोगों को क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जो है ना, ये हमारे प्लेयर में ना लैक करती हैं। हमें अपनी क्रिकेट पे ध्यान देना चाहिए। आज अगर अमाद वसीम इंजी कह रहे हैं ना कि वो बहुत, इसमें कोई शक नहीं कि उसमें टैलेंट अल्लाह ने बहुत दिया था, मगर वो ये मेहनत अगर ग्राउंड में जाके करता ना, तो आज उसको भी हम किसी के साथ कंपेयर कर रहे होते। आपका मतलब उसने मेहनत कमेंट्री बॉक्स में जाके की है। इंजी वो देखना जब जरूरत है, लेकिन चांस भी तो मिल गया ना टीम में। नहीं एक है, मुझे दूसरी चीज़ ये मैं हैरान होता हूँ इस चीज़ का, ये सारे कंट्रीज़ में है, सिर्फ पाकिस्तान के अलावा। मुझे नहीं समझ आता कि बाज़ टाइम है ना बोर्ड है ना किस तरह के रूल बनाता है। जो प्लेयर भी टीम में कंसिडर होता हो ना, वो टीवी पे नहीं बैठ सकता। अब देखिए बोर्ड भी क्या करे, उस वक्त तो दोनों रिटायर्ड थे ना, नहीं रिटायरमेंट ली हुई थी दोनों ने जब टीवी पे बैठे हुए थे। नहीं उसके बाद ली है उसने, उसके बाद लिए। ये सलीम भाई जिस टाइम बात कर रहे हैं ना, वो और टाइम था। अच्छा हाँ, तो सही है, मुझे याद आ गया। किसी को भी मैं आपको बताऊं कि जिस टाइम मैं सिलेक्शन में था ना, हफीज़ पीटीवी पे जाके बैठा था, मैं चीफ सेलेक्टर था उस टाइम पहले, तो मैंने हफीज़ को ना वहाँ से नहीं करने दिया था, बीच में कह के ना सेठी साहब से कह के मैंने कहा कि जी नहीं ये नहीं कर सकता। वो इसलिए क्योंकि जी आप यहाँ कुछ अच्छा बोलते हैं बुरा बोलते हैं किसी के मुतल्लिक, टीम में किसी ने बुरा परफॉर्मेंस की किसी ने अच्छी परफॉर्मेंस की, आप उसके लिए बोलते हैं, कल आपने उनके साथ जाके ड्रेसिंग रूम शेयर करना है, फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर है ना आप है ना वो यूनिटी, जिस यूनिटी की हम यहाँ बैठ के बात करते हैं, वो किस तरह करेंगे? वो अगर ये कहे मैंने तो यार आपके मुतल्लिक सही बात कही थी, तो आप है ना इस चीज़ को थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें। कुछ चीज़ें प्लेयर से हटके ना ये बोर्ड को डिसीजन लेना चाहिए। ठीक है एनजी भाई, एक छोटे से ब्रेक पे, सलीम भाई एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। आप लोग कहीं मत जाइए, देखते रहिए T20 वर्ल्ड कप हंगामा। के बारे में बड़ी डिस्कशन